स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर हुए हैं और 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक है। बहावलपुर में 25 से 30 आतंकियों को मार गिराया गया है। पीओके में 5, पंजाब में 4 ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक हुई है। इसके साथ ही ये एयर स्ट्राइक में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। तो वहीं बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली ढेर हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने इनको ढेर कर दिया है। नक्सलियों की भी तादाद यहाँ पे बढ़ सकती है। डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन है। लगातार नक्सलियों के ठिकानों की ओर हमारे जो जवान हैं वो बढ़ रहे हैं। ये 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक जहां पर पाकिस्तान से भारत यहां पे उसको बता रहा है कि तुम आंखें तरोगे तो हम तुम्हारी आंखों को ही नोच के रख देंगे, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के खात्मे का दावा यहां पे किया गया था, गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली छत्तीसगढ़ से साफ, तो उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे जवान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी सफलता के तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है। तो अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उमंग कोहली जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजा राठौर हमारे संवाददाता है, उनसे भी जान लेते हैं। राजा, क्या ताजा अपडेट है? बड़ी सफलता इस एक हमें यहाँ पे हाथ लगी है, 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले 2 सप्ताह से ये लगातार जो ऑपरेशन है सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ ये लगातार जारी था, उस पूरे पहाड़ में, कर्रे गुट्टा का जो पहाड़ है उसपे 250 से अधिक अब तक आईडी रिकवर किया गया है। जबकि 25 से 50 आईडी वहां ब्लास्ट हुआ है, जिसमें हमारे जो जवान है वो कई जवान घायल हुए थे। ये कहीं ना कहीं उन जवानों का बदला है। और अब तक जो जानकारी मिल रही है, तड़के सुबह से जारी मुठभेड़ के बाद अब तक 20 से 22 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। लगातार जो है वो मुठभेड़ जारी है, जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वो जो पहाड़ है काफी सीधी खड़ी चढ़ाई है, लिहाजा जवान काफी सुरक्षात्मक तरीके से धीरे धीरे जो नक्सलियों की मौजूदगी के इलाके हैं वहां तक पहुंचे हैं। और अब जब पहुंच गए जवान तो लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल राजा, एक तरफ तो नक्सलियों को मिट्टी में मिला दिया है हमारे जवानों ने, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 90 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। एक बड़ी सफलता, आज का दिन हिस्टोरिक, ऐतिहासिक दिन। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से हमारे देश ने कार्रवाई की, हमारे जवानों ने कार्रवाई की है, उसी तरह नक्सलवाद के खिलाफ भी सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी ये कार्रवाई निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कार्रवाई मानी जा रही है। क्योंकि वहां जो नक्सली मौजूद है, ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों की वो बड़ी टीम है, नक्सलियों की जो अब तक की सबसे मजबूत पीएलजी बटालियन नंबर 1 है, उनकी नक्सली वहां पर मौजूद है। और अगर बात सही हुई, जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि नक्सली कमांडर हिड़मा, जो खूंखार नक्सली कमांडर माना जाता रहा है, वो अगर मौजूद है तो वो निश्चित तौर पर वो भी ऐसा माना जा सकता है कि अगर वो वहां होगा तो आज वो भी हिड़मा का भी नाम खत्म पूरी तरीके से हो जाएगा। लिहाजा अब तक मुठभेड़ जारी है और लगातार जो सफलता की बात की जाए, 20 से 22 जो नक्सली हैं उनके शव अब तक बरामद कर लेने की खबर हमारे सूत्रों ने दी है। लगातार सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो लगातार इस पूरे अभियान पे नजर बनाए हुए हैं दिल्ली से। साथ में छत्तीसगढ़ के जो एडीजी नक्सल ऑप्स हैं, विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजी पी सुंदरराज, सीआरपीएफ के जो आईजी है राकेश अग्रवाल, ये सारे पूरी तरीके से सीधे जवानों के संपर्क में है। जो अधिकारी ग्राउंड पे मौजूद है उनके संपर्क में है। लगातार प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, जोखिम ना हो। लिहाजा सुरक्षात्मक तरीके से धीरे धीरे करके बीते 2 सप्ताह में जवान अब नक्सलियों के जो छिपने का जगह था, जहां नक्सली छिपे हुए थे, वहां तक पहुंच चुके हैं और अब तक 20 से 22 नक्सलियों के शव बरामद कर लेने की एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल। अच्छा राजा, एक चीज और, क्योंकि जिस तरह से हमने पाकिस्तान पे अटैक किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया है और संदेश एकदम साफ है। तो क्या अभी जो बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है, जो मुठभेड़ चल रही है, जिसमें हमने 22 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर करने में बड़ी सफलता हासिल की है, कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई कि इस ऑपरेशन का नाम हमने क्या रखा है? स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 मार्च तक का जो टाइमलाइन फिक्स किया था, ये उस टाइमलाइन को पूरी तरीके से सिद्ध करते हुए ये ऑपरेशन नजर आ रहा है।
ये मान सकते हैं कि अभी तक ये कोई नाम ऐसा दिया नहीं गया है इस ऑपरेशन का, लेकिन हाँ, आर पार की जो लड़ाई है ये सुरक्षा बल के अधिकारी पहले ही बोल चुके थे। तो बस्तर आईजीपी सुंदरराज स्वयं बोल चुके थे कि ये आर पार का ऑपरेशन है। इसका मतलब स्पष्ट है कि नक्सलवाद का ये अंत का ऑपरेशन है। और ये मान सकते हैं कि शाम तक जो इस पे ऐतिहासिक आंकड़े हैं वो भी सामने आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो सिर्फ 22 नक्सलियों की ही गिनती हो पाई है, यानी कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर आंकड़े इतने बढ़ सकते हैं क्योंकि वहां कितने नक्सलियों की मौजूदगी ये स्पष्ट नहीं था। ये जरूर मान सक रहे हैं कि 200 से प्लस वहां नक्सली हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नक्सलियों के पास दो ही चारा है, या तो सरेंडर करो या तो मरो। और अगर नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं तो ये मान सकते हैं कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो एसटीएफ डीआरजी के जवान हैं, कोबरा की वहां पर 204 बटालियन, 201 बटालियन, 210 बटालियन, 206 बटालियन, 203 बटालियन, जितने भी कोबरा के वहां जवान मौजूद है, सीआरपीएफ का जवान मौजूद है, आज इतिहास रचने वाले ये मान के चल सकते हैं। यानी कि एक तरफ तो हमारी जो सेना है उसने पाकिस्तान के ऊपर जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो अटैक किया है, पिन पॉइंट अटैक किया है, तो वहां पे हमने 9 ठिकानों पर 90 जो आतंकी थे उनको ढेर कर दिया। तो यहां पर भी पिन पॉइंट अटैक किया गया और लंबे समय से हमारे सेना के जवान इस पिन पॉइंट अटैक की तैयारी कर रहे थे, जिसमें 22 नक्सली ढेर हुए हैं। और आप भी कह रहे हैं राजा कि अभी भी संख्या और बढ़ेगी और शाम तक जो आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले।